हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको सैम बच्चे, मैम बच्चे क्या होते हैं, बास्टिंग और स्टंटिंग क्या होते हैं, अंडरवेट बच्चे कौन से होते हैं, इन सभी में फ़र्क बताने जा रही हूँ। क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को इनमें कन्फ्यूजन रहती है कि सैम बच्चे किसे कहें और मैम बच्चे किसे कहें। क्योंकि इससे पहले हमें ग्रोथ चार्ट दिया गया था जिसमें कलर दिए गए थे कि जो बच्चा वेट और उम्र के मुताबिक पीले रंग में आएगा वो सैम होगा, और जो ऑरेंज में आएगा उसे हम खतरे का कहेंगे कि ये ज़्यादा कमज़ोर है, और जो ग्रीन में आएगा वो बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। उसी का नाम अब सैम और मैम बना दिया है। जो बच्चे पीले रंग में आते हैं उन्हें हम मैम कहते हैं, और जो ऑरेंज में आते हैं उन्हें हम सैम कहते हैं। उन्हीं के बारे में आज मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और बच्चा कौन सी कैटेगरी में है ये आसानी से पता लग सके कि बच्चा सैम कैटेगरी में है या मैम कैटेगरी में है। तो वर्कर पूरा ध्यान देकर इन बच्चों की कैटेगरी को बदल सकते हैं। अब बात यह है कि सैम होता क्या है। सैम की फुल फॉर्म जिसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। इसे हिंदी में हम गंभीर तीव्र कुपोषण भी कहते हैं, यानी कि बहुत ही तेज़ी से कमज़ोर होना। अगर कोई बच्चा बड़ी ही तीव्रता से कमज़ोरी की तरफ जा रहा है तो उसे हम सैम कहेंगे। कुछ ही दिनों में बच्चा कुपोषित हो जाता है, जिसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बच्चा जल्दी कमज़ोर हो सकता है, जैसे कि उसकी मातृ कुपोषण, माता कुपोषित हो, माता अधिक शक्तिशाली या अधिक तंदुरुस्ती की ओर ना हो, जब बच्चे का जन्म समय ही बच्चे का कुपोषित होना, जब उसका वेट कम होना, ये भी एक कारण हो सकता है। बच्चे को दस्त लगे रहना, उसे बार बार दस्त लगना, संतुलित भोजन की कमी होना या साफ सफाई की कमी होना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से बच्चा ज़्यादा कुपोषित होता है, जिसे हम सैम का कैटेगरी देते हैं। इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे मालूम होगा कि ये बच्चा सैम में है। सैम होने पर बच्चे के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐसे बच्चों की लंबाई नॉर्मल बच्चों से कम होती है, और अगर उसके दोनों पैरों के अंगूठों को हम दबाकर थोड़ी देर रखेंगे तो उसके पैरों में सूजन है या नहीं इसका पता चल जाएगा। अगर उसकी चमड़ी अंदर की ओर जाती है तो आप समझ लेना कि उसके पैरों में सूजन है। सूजन होना भी सैम बच्चों की कैटेगरी कहलाएगा। लगातार दस्त लगे रहें, उसे दस्त हटने का नाम ही ना ले दवाई देने के बावजूद भी, तो उसके कारण उसमें खून की कमी होगी, तब भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चा सैम कैटेगरी में ही है। ये स्थितियाँ पता चल जाने के बाद आप उसका इलाज किस प्रकार करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताने जा रही हूँ, जो आप घर में बैठे ही आंगनबाड़ी वर्कर की सलाह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे को विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए। कीड़े की दवाई जो कि गोली दी जाती है एल्बेंडाजोल की, वो भी देनी चाहिए। आयरन फॉलिक एसिड की दवाई भी दें ताकि खून पूरा हो सके। उम्र के अनुसार खुराक दें, जैसे कि अन्नप्राशन करने पर आंगनबाड़ी वर्कर बताती है कि 6 से महीने पूरे होने के बाद 7-8 महीने तक आप 2 कटोरी उसे दलिया या मैश की हुई सब्जी, दाल गाढ़ी दे सकते हैं, और 8 से 9 महीने तक 3 से 4 कटोरी दे सकते हैं। ऐसे ही उसे उम्र के हिसाब से खुराक दें। हैंड वॉश का पूरा ख्याल रखें कि उसे 6 प्रकार से दूध देने वाली माँ या बच्चे के हाथ आप सुमन कलाई करके साफ़ कर रहे हैं या नहीं।
वैसे ही फीड करवाएं और फीड नॉर्मल से 2 गुना कर दें। अगर कुपोषित बच्चा है तो अगर उसे 4 कटोरी देते हैं तो उसे 8 कटोरी दें, वो भी टाइम बांध कर। अगर 2 देते हैं तो 4 कर दें, 4 देते हैं तो 8 कर दें। करने के बाद 3 महीने तक बच्चे में कोई लाभ नहीं मिलता तो उसे रेफरल सेवा देकर उच्च कोटि के इलाज से बच्चे को सैम कैटेगरी से बदलकर नॉर्मल कैटेगरी में ला सकते हैं। आगे हम मैम कैटेगरी क्या है इसे के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में इसे मॉडरेट एक्वायर मालन्यूट्रिशन कहा जाता है, मतलब कि कुपोषित। आगे पहले सैम में होता है अति कुपोषित और मैम में सिर्फ कुपोषित, मतलब कि इसमें इतनी डरने की बात नहीं होती, बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है अगर उसकी ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो। जिसे पहले हम मध्य कुपोषित कहते थे, मतलब कि पीले रंग में आने वाले बच्चे को मैम कहा जाता था। हम लंबाई और ऊंचाई और फिर वेट लेंगे। हाइट के हिसाब से वेट कम होना मैम कहलाता है। उम्र के हिसाब से ना हाइट होना और ना वेट होना स्टंटिंग कहलाता है। स्टंटिंग किसे कहते हैं हम, जो जिसकी हाइट और वेट उम्र के हिसाब से ना हो उसे स्टंटिंग कहेंगे। और बास्टिंग बौनापन होता है, जिससे कि हम बिल्कुल एक छोटा कद होता है और एक लंबा, और जो बिल्कुल छोटा होता है उसे हम बौनापन कहते हैं। और अंडर वेट नॉर्मल वेट के मुताबिक अगर बच्चे का भार कम है तो उसे अंडर वेट कहेंगे। उसका भी हम डबल फीड करके उसे ठीक कर सकते हैं। इन बातों का अगर आंगनवाड़ी वर्कर को पूरी तरह से पता होगा तो वे बच्चे को सैम मैम निकालने में दिक्कत नहीं होगी और उनके माँ बाप को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता सकती हैं। धन्यवाद।